नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह जाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल जर्नी मास्टर में। दोस्तों, एक बार फिर से हम चलेंगे गढ़ गिरनार की गोद में। जैसा कि आप जानते हैं, गिरनार में कई सारे मंदिर, कई सारे धर्मस्थल है और उनसे जुड़ी हुई उनकी कुछ प्राचीन कथाएं हैं। तो आज हम जाएंगे सेवादास जी के आश्रम पर। जी हाँ दोस्तों, अंबाजी मंदिर की 5000 सीढ़ियां चढ़ने से पहले यह आश्रम आता है, जिसको बोलते हैं सेवादास जी का आश्रम। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सेवादास जी और उनके जन्म के साथ जुड़े हुए इतिहास के बारे में। 1784 में हिमाचल के गोरखा महाराजा गुलाब सिंह के पिता रणजीत सिंह के शासनकाल में उनका जन्म हुआ था और वह रघुवंशी क्षत्रिय थे और उनके पिता का नाम राम सिंह था और जिस गांव में उनका जन्म हुआ उस गांव का नाम था सपाटू। सेवादास जी ने बचपन से ही साधु बनने का निश्चय कर लिया था। 6 साल की उम्र में वह घर को छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। आध्यात्म की खोज के लिए 60 साल की उम्र में वह गिरनार क्षेत्र में आए और यह क्षेत्र उनको काफी पसंद आया। दोस्तों, यहाँ पर मैं सेवादास जी के शरीर सौष्ठव का वर्णन करने जा रहा हूँ। उनका मस्तक बड़ा और ललाट तेजस्वी था। उनका वक्षस्थल चौड़ा था और उनकी जो भुजाएं थी वह घुटनों तक लंबी हुई थी। शारीरिक दृष्टि से आप उन्हें आजान बाहु या आजान भुज भी कह सकते हैं। उनके स्वभाव के कारण उनके भक्त समुदाय न कि सिर्फ स्थानीय बल्कि विदेशी भी थे। जेम्स बर्गेस नाम का एक पुरातत्वविद जब गिरनार के दौरे पर आता है तो उनकी मुलाकात सेवादास जी से होती है। जेम्स बर्गेस ने अपनी किताब में लिखा है कि भैरव जब से बिल्कुल पास में एक महात्मा का पवित्र स्थान आता है और उस महात्मा ने अपने आध्यात्म और आत्म संयम से भक्त समुदायों के ऊपर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा है और उनका नाम है सेवादास जी। चूंकि सेवादास जी ने भारत के ज्यादातर धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्राएं की थी, कई जगहों पर उन्होंने तुलसीकृत रामायण, चरणदास कृत सर्वोदय, विष्णु सहस्त्रनाम और राम स्तवन का पाठ किया था। उनकी वाणी मधुर और कोमल थी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेवादास जी 60 साल की आयु में गिरनार क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद 40 सालों तक वह इस क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर उनके आश्रम में आने वाले हर साधु संत और भक्तों को वह प्यार से भोजन करवाते हैं और वह परंपरा आज भी जारी है। इस आश्रम में आने वाले किसी भी यात्री को भूखे पेट वापस जाना नहीं पड़ता।
पालीताना के ठाकुर साहब सुर सिंह जी भी सेवादास जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपने राज्य के हर गांव में सेवादास जी के नाम की एक पवित्र जगह का निर्माण किया था और हर जगह पर उन्होंने एक एक साधु रखा था। हरि भाई मुझे एक गुफा दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, वो आगे आगे वो चल रहे, पीछे मैं हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर, झाड़ियों के बीच ये रास्ता निकल रहा है। अभी आगे वो चल रहे हैं और पीछे वही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं, उन्होंने गुफा का द्वार खोल दिया है। अभी ये आश्रम के पीछे है बिल्कुल। अभी हम गुफा के भीतर बैठे हुए हैं। भगवान शिव जी का यहाँ पर मंदिर है। हरि भाई एक कौन सी मूर्ति है, किस भगवान की है? गणपति जी है, अलग अलग मूर्तियां यहाँ पे विराजमान हैं। एक गुफा के ऊपर का दृश्य है। दोस्तों 7 दिसंबर 1883 के मंगलवार के दिन शाम 7 बजे सेवादास जी इसी स्थान पर ब्रह्मलीन हो गए और यहीं पर ही उनकी पादुका स्थापित की गई। सेवादास जी के कुछ शिष्य भी रहे जिनके नाम थे गिरवर दास, रुद्रनाथ दास, ठाकुर दास, द्वारका दास, रघुवर दास, गिरिवर दास द्वितीय, सुदर्शन दास, धर्मदास, लक्ष्मण दास, ओधव, देवीदास, प्रसादी दास, गोवर्धन दास, भगवान दास और रामदास। अभी इस आश्रम का कार्यभार ब्रह्मदेव दास बापू संभालते हैं और उनके आने के बाद यहाँ पर भक्त समुदायों का तांता बढ़ गया है। जय गिरनारी। दोस्तों अभी मैं सेवादास आश्रम में आ पहुंचा हूँ और आप नहीं मानोगे यहाँ पे राम जी का मंदिर तो है लेकिन मुझे साक्षात हरे कृष्णा मिल गए। हरे कृष्णा मेरे लिए भगवान ही हुए क्योंकि एक जो मेरे पास बैठे हैं उनका नाम है हरि भाई, जय गिरनारी हरि भाई, और दूसरा मेरे पास बैठा है वो है कृष्णा, जय गिरनारी कृष्णा। जय गिरनारी। हम लोगों ने साथ में मिलकर यहाँ पे भोजन बनाया और अभी हम भोजन लेने जा रहे हैं। हमने रोटी और सब्जी दोनों बनाया है और एक खाना बनाने में मुझे हरि भाई ने और कृष्णा ने दोनों ने मदद की। तो अभी हम खाना लेने जा रहे हैं गिरनारी का नाम लेकर। जय गिरनारी। तो दोस्तों सेवादास जी के आश्रम का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य लिखकर भेजें। अगर यह वीडियो सच में आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर एक नए रोमांच के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय गिरनारी।